बड़ा डरा रहे हैं, जिनके अपने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको बता दूं कि देश भर में इस वक्त इसी चीज को लेकर चर्चा है कि आखिरकार नीट के एग्जाम में जिस तरीके से नंबर आए हैं वो नंबर कैसे आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कंसर्न बच्चों का, पेरेंट्स का ये है कि आखिरकार अगर ऐसे ही धांधलियां अगर इसमें हुई हैं तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा जो मेहनत करता है पूरा साल और इंतज़ार करता है कि वो नीट एग्ज़ाम देगा, क्वालिफाई करेगा और अपने करियर के लिए या अपने देश के लिए कुछ करेगा, वो कहीं कर नहीं पाएगा। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब नीट का एग्ज़ाम आपने दिया तो उसमें ऐसा मुमकिन है कि 667 नंबर आ जाएं, किस तरीके से होता? सर इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत सारे बच्चों ने रैंक 1 लिया है जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है कि लास्ट ईयर से इस तरीके से कभी नहीं हुआ है कि प्रीवियस ईयर शायद 2 बच्चों का रैंक 1 था और इस बार एकदम से 67 बच्चे जो हैं वो रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है और बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि जिन्होंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उनके एकदम से बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। जो अगर वो OMR में देख रहे हैं तो उनके मार्क्स 400 समथिंग बन रहे हैं, बट मार्कशीट में उनके मार्क्स जो हैं वो 80 ऐसे शो हो रहे हैं। तो वो बच्चे थोड़ा सा कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस तरीके से पॉसिबल कैसे हो सकता है। आप मुझे बताएं, आपने एग्जाम खुद दिया है, ऐसा मुमकिन है कि टॉप कर जाए और 100% मार्क्स को ले ले, इतने नंबर ज्यादा ले ले? सर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली साइड लग रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स, हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है और अगर आपका एक मार्क्स भी अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आपका एक मार्क्स मतलब सीधा डायरेक्टली आपके 5 मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल लग रही है। कुछ मतलब जो PDF शो हुई है उसमें बच्चों के 719 मार्क्स शो हो रहे हैं, तो जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली साइड है कि ये मार्क्स थोड़ा सा इससे लगता है कि जो बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने, वो बच्चे आगे उनका भविष्य क्या होगा, वो तो कभी पास हो ही नहीं पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मतलब अगर अब देख रहे हैं कि 678 मार्क्स के ऊपर 44,000 रैंक जा रहा है, तो मतलब वो बच्चा तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जबकि 675 मार्क्स बहुत होते हैं। तो क्योंकि जो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो वो आया है उसमें दिख रहा है, साफ की दिख रहा है कि ज़्यादा मार्क्स पे रैंक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उन्हें क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। कम से कम भी 690 प्लस मार्क्स वाला बच्चा ही क्वालिफाई करेगा, बाकी कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब टेंशन होती होगी आपको भी कि अगर पढ़ाई करेंगे भी, मेहनत करेंगे भी, तो हासिल क्या हो? हाँ वो तो है ही है, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर तो कोई भी बच्चा मतलब कर नहीं पाएगा ना। तो मतलब पहले दिन रात लगा के मेहनत करो, तो फिर अगर ऐसे ही पेपर लीक करने हैं तो उसका तो कोई फन नहीं बनता ना, वो तो सारा सर मतलब ऐसे ही है। आप अभी तैयारी कर रही हैं, आपने क्या सोचा है कि क्या करेंगी? और अब जब ये नीट के बारे में सुना तो फिर टेंशन तो हुई होगी? हाँ जी, बिल्कुल टेंशन हुई। अभी तो मैं जैसे 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं अभी नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब मैंने सुना कि आजकल एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन है। तो क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हाँ मतलब लेने चाहिए एक्शन। सब कुछ लोगों के पास तो पैसे होते ही है इतने फ्रॉड के लिए, मतलब कि 10-10 लाख रुपए एक एग्ज़ाम का होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे वक्त तक नीट की तैयारी कर रहे हैं और करते आए हैं, और ऐसे में ये जो रिजल्ट सामने आए हैं ये इन बच्चों के भी पढ़ाई पर असर डाल रहे हैं, मानसिक दशा पर असर डाल रहे हैं, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि 67 बच्चे कैसे नंबर 1 रैंक हासिल कर सकते हैं। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक हैं बोर्डमास शिक्षा सेवाएं से, और अखिलेश कुमार इससे पहले पटना साइंस कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जो नंबर्स अभी नीट एग्जाम में स्टूडेंट जो अभी नंबर पा चुके हैं, वो जो नंबर हैं इंडिकेशंस दे रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी हैं वो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्राई कर चुके हैं, वो कह रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। 67 बच्चे नंबर 1 की रैंक हासिल नहीं कर सकते, साथ ही ये जो 718 और 719 का आंकड़ा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। देखिए ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि ऐसा स्कोर कर सकते हैं 720 आउट ऑफ 720, 100 भी, लेकिन ये जिस सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल किया गया, मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। अभी NTA ने जो इसका रिप्लाई दिया है, जो नोटिस कल रात में निकाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको देखिए, इन्होंने जो है अशोक जी थोड़ा सा पीछे होकर अगर आप बैठेंगे तो आपका फेस क्लियर आएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप बहुत ज्यादा कैमरा में आ गए हैं, तो हाँ अब बोलिए।
देखिए जो इन्होंने जो दिया है रेफरेंस कि 2018 के कोर्ट केस का, और जिसके थ्रू इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है लॉस ऑफ टाइम के लिए जो कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। ये जो जिस केस का रेफरेंस दे